कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 9 नागार्जुन। व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का सारा परिदृश्य बदल गया है। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले आसमान में अब बादलों के सजल तंबू तन गई है। सांवले सलोने मेघों ने किसान के उदास मुखों पर मुस्कान बिखेर दी है। इस वर्षा के आगमन के उत्सव पर वर्षा रानी अपनी छम छम बरसाती बूंदों की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है। गर्मी के सन्नाटे भरी रातें अब झिंगूरों की एवरल झनकार से गूंज रही है। ये वैसा ही है जैसे पावस के स्वागत में सैकड़ों संगीतकार शहनाइयाँ बजा रही है। विशेष कवि ने गर्मी के ताप से व्याकुल जीव जगत और प्रकृति का सारा परिदृश्य ही बदल दिया है। दूसरा, अब तो ग्रीष्म के संताप से उदास और नीरव जगत के मंच पर बादलों के चंदों के तले नृत्य और संगीत की महफिल सजी हुई है। तीसरा, भाषा सरल है, देसी प्रयोगों से सशक्त है। चौथा, शैली बिंब विदायनी शब्द चित्रांकन करने वाली है। पांचवा, ऊपर ही तंबू में रूपक का चमत्कार पूर्ण प्रयोग है। छठा है व्याख्या। पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल तथा झिंगूरों की शहनाई में भी रूपकों की सजावट ने पावस की आनंददायिनी झांकी प्रस्तुत की है। तीसरी व्याख्या है, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि नागार्जुन द्वारा रचित कल और आज शीर्षक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु के आगमन, प्रकृति और जीव जगत में आए परिवर्तनों का दृश्यांकन कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि कल तक ग्रीष्म ऋतु से उजड़े और उदास वनों में अब मोरों की मनमोहक कूकें ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। अपने प्रिय घनश्याम के आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर नाच रही है। जिस दूब की कोमल काया को गर्मी ने अपने ताप से झुलसा दिया था, आज वर्षा की बूंदें पड़ते ही उसकी नसों में फिर से रक्त संचार हो उठा है। दूब फिर से हरी भरी हो गई है। अपने उत्ताप से सारे जगत को तपा देने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आते ही अपना सारा तामझाम सेना और शस्त्र समेटकर चुपचाप खिसक गई है।
वर्षा से पराजित गर्मी लज्जित होकर अब संसार से विदा हो गई है। विशेष पहला पॉइंट, हमारे देश में वर्षा ऋतु का कोई भी चित्रण मेघों के गर्जन के साथ मोरों की कूक और नर्तन के बिना अधूरा ही रहता है। कवि नागार्जुन ने भी इस तथ्य को भूला नहीं है। गर्मी से जली झुलसी घास में फिर से प्राणों का संचार होना कवि के सूक्ष्म निरीक्षण युक्त वर्षा वर्णन का प्रमाण दे रहा है। तीसरा, कवि ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों से लेकर तद्भव देशज और अन्य भाषाओं के शब्दों का सहज भाव से प्रयोग किया है। चौथा, और आज लाव लश्कर में मानवीकरण अलंकार है। दूसरी है उषा की लाली शीर्षक कविता। उषा की लाली में अभी से गए निखार, हिमगिरी के कनक शिखार, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता उषा की लाली शीर्षक से अवतरित है। कवि ने इन पंक्तियों में उषा काल का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि यद्यपि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों की हिम में मंडित चोटियाँ उषा की लालिमा पड़ने से अभी से ही सुनहले रंग के से निखरी सी दिखाई दे रही है। जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का दृश्य बदल गया। प्रातःकालीन इस रोमांचक दृश्य को सामने पाकर कवि आश्चर्यचकित होकर